नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्लांट टिश्यू पर बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। और आज का जो हमारा टेस्ट सीरीज है दोस्त, इसमें हम प्रैक्टिस सेशन में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही शामिल किए हैं, जिसमें से बहुत ज़्यादा जटिल प्रश्नों को आज हमने शामिल नहीं किया है। हमारा एक दूसरा लेक्चर आने वाला है प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू, तो उसमें आप देखेंगे बहुत ज़्यादा जटिल क्वेश्चंस को। तो चलिए आज के बेसिक क्वेश्चन को आप देख लीजिए हमारे साथ साथ फटाफट। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्त। पहले प्रश्न की तरफ अगर हम देखें तो कह रहा है ब्रांच, शाखा, ब्रांच ऑफ बॉटनी, बॉटनी वनस्पति विज्ञान की वह शाखा विच डील्स, जिसमें अध्ययन करते हैं विद द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट, पौधे के इंटरनल आंतरिक संगठन का अध्ययन करते हैं वनस्पति विज्ञान की वह शाखा, जिसका क्या नाम है। कह रहा है फिजियोलॉजी के अंतर्गत कहते हैं, नहीं फिजियोलॉजी ये तो कार्की, यानी प्लांट फिजियोलॉजी जो हम कहते हैं कार्की का अध्ययन किया जाता है, रिस्पायरेशन और डाइजेशन, ये सभी सिस्टम का जब देखते हैं हम तो उसे क्या कहते हैं, फिजियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। दूसरा कह रहा है इकोलॉजी, इकोलॉजी भी नहीं होगा भाई, ये तो इकोसिस्टम है। ठीक है, क्या किसको हम सम्मिलित करते हैं, इकोसिस्टम को सम्मिलित करते हैं इसमें। और साइटोलॉजी में भाई हम किसका अध्ययन करते हैं, सेल का अध्ययन करते हैं। और एक ऑप्शन है एनाटॉमी, जी हाँ बिल्कुल एनाटॉमी ही कहलाएगी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एनाटॉमी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, विज्ञान वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम पौधे के आंतरिक ऑर्गेनाइजेशन का अध्ययन करते हैं, संगठन का अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, एनाटॉमी कहते हैं। ठीक है, अब यही हम आपको बता दें प्लांट टिश्यू का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है, तो उसको हम कहते हैं हिस्टोलॉजी। क्या कहते हैं दोस्त, उसको कहते हैं हिस्टोलॉजी। ठीक है, हिस्टोलॉजी कहते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, उसको भी देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इसको ध्यान दीजिए। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में द टिश्यू इज डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ, मतलब ऊतक को आप कैसे डिफाइन, कैसे परिभाषित कर सकते हैं ऊतक को। आप जानते हैं द ग्रुप ऑफ सेल्स इज नोन एज टिश्यू, यानी कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं, ऐसा आप जानते हैं। कह रहा है कि फिलहाल इसमें परिभाषा कौन सा ही है। कह रहा है सेल्स व्हिच आर डिसिमिलर, नहीं कोशिकाएं डिसिमिलर तो हो ही नहीं सकती, तो ये बिल्कुल राइट, सॉरी इसकी रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा कह रहा है सेल्स व्हिच आर सिमिलर, ठीक है सिमिलर, सिमिलर है इन ओरिजिन, उत्पत्ति में सिमिलर है, बट आर डिसिमिलर, कोई बट नहीं, डिसिमिलर तो होगा ही नहीं भाई, तो ये ऑप्शन भी सही नहीं है। कह रहा सेल्स व्हिच आर डिसिमिलर, डिसिमिलर नहीं होगा भाई कोशिकाएं। अगला कह रहा है सेल्स व्हिच आर सिमिलर इन ओरिजिन, फॉर्म एंड फंक्शन। देखिए कोशिकाओं का एक ऐसा समूह जो कैसी होती, समान होती हैं उत्पत्ति में, उनके रूप में और उनके कार्य में, उत्पत्ति कार्य और रूप में क्या होती है, समान होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं भाई, उसे कहते हैं टिश्यू। क्योंकि आप जानते हैं द ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। ठीक है, कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है, टिश्यू कहलाता है, जो ओरिजिन और फॉर्म और फंक्शन में क्या होती है, समान होती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया दोस्त, इसका राइट आंसर हो गया डी नंबर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर हमारा 3 क्या कर रहा है, उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है सेल्स ऑफ पैरेनकाइमेटस टिश्यू आर कैरेक्टराइज्ड बाय। ठीक है, अब देखिए पैरेनकाइमेटस टिश्यू, अब आप देखिए मैं टिश्यू का क्लासिफिकेशन अगर बताऊं, अभी लास्ट में टिश्यू का क्लासिफिकेशन आपको बताता हूं कि टिश्यू को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है, कौन सा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में भी देखिए अब इसमें ओरिजिन के आधार पर, ठीक है, और डेवलपमेंट के आधार पर 3 भाग में बांटा गया इसको, प्रो मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम। फिर इसमें डेवलपमेंट, सॉरी इसमें जो है पोजीशन के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम। परमानेंट भी 3 है। ठीक है, 3 कौन कौन सा है, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और स्पेशल। सिंपल में 3 है, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। कॉम्प्लेक्स में 2 है, जाइलम और फ्लोएम, और स्पेशल में भी 2 है, लैटिसिफेरस और ग्लैंडुलर। तो आप जानते हैं ये इसका क्लासिफिकेशन जो होता है, हालांकि हम अभी बाद में बात करेंगे। ठीक है, फटाफट अभी चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा है पैरेनकाइमेटस जो टिश्यू होते हैं, पैरेनकाइमेटस जो ऊतक होते हैं, उसका मुख्य लक्षण क्या है। कह रहा है प्रेजेंस ऑफ यूनिफॉर्म थिकनिंग, नहीं एक समान थिकनिंग नहीं होती है, ओवल भी हो सकती है, मतलब ये गोल, अंडाकार और ये समव्यासी, ऐसा थिन वॉल्ड। ठीक है, तो कह रहा है दूसरा कि प्रेजेंस ऑफ थिकनिंग एट द कॉर्नर, नहीं ऐसा कोई नहीं, कुछ बात नहीं है कि कॉर्नर पे इसके थिकनिंग होती है। कह रहा है प्रेजेंस ऑफ लिग्निफाइड, लिग्निफाइड तो इसकी वाल ही नहीं होती। कह रहा है प्रेजेंस ऑफ इंटरसेलुलर स्पेस, जी हाँ इसमें इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है, प्रेजेंट होता है, किसमें, पैरेनकाइमेटस टिश्यू में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 की तरफ बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर हमारा 4 क्या कह रहा है, उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कैम्बियम कॉजेज ग्रोथ। ठीक है,
कैम्बियम कॉजेज ग्रोथ, यानी वृद्धि, कैम्बियम के कारण वृद्धि किसमें होती है, कैम्बियम के कारण वृद्धि किसमें होती है? आप जानते हो वैस्कुलर बंडल, वैस्कुलर बंडल नाम सुना होगा, ये हो गया जाइलम मेरे दोस्त, जाइलम, और ये हो गया क्या, फ्लोएम, और बीच में क्या हो गया, कैम्बियम। ये हो गया जाइलम और ये हो गया फ्लोएम और ये बीच में हो गया क्या, कैम्बियम। ठीक है, कैम्बियम की सक्रियता के कारण ही क्या होती है, एनुअल रिंग्स का निर्माण होता है, जिससे पौधे की क्या, मोटाई बढ़ती है। तो अब आप समझ लो, कह रहा है सरकमफिरेंस नहीं, ये तो हो नहीं सकता, कह रहा है लीव्स नहीं, लेंथ नहीं, विड्थ, ठीक है, गर्थ अर्थात इसे और क्या कह सकते हैं, अथवा डायामीटर, इसका व्यास। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया दोस्त, इसका राइट आंसर है 2 नंबर। ठीक है, मोटाई चलेगी, मोटाई। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, उसको देखते हैं। देखिए, हम यह सोचते हैं दोस्तों कि आप फटाफट जो है टाइम आपका स्पेंड ना हो, जिस कारण से यह प्रैक्टिस सेशन है। प्रैक्टिस सेशन में हम आपको क्वेश्चंस दिखाते हैं, क्वेश्चन का आंसर बताते हैं। ठीक है, हालांकि जब कई लोगों का ये कमेंट आता है बार बार कि सर इसका एक्सप्लेनेशन करिए, तो एक्सप्लेनेशन भी हम करते हैं। ठीक है, तो उसमें बहुत कम ही क्वेश्चन शामिल हो सकते हैं। अगर हम 10 क्वेश्चन को भी शामिल कर दें किसी चैप्टर पे, आप पूरा चैप्टर को हल किया जा सकता है केवल 10 प्रश्नों को शामिल करके। तो फिलहाल आप यहां पर आप फटाफट जो है आंसर को आप देखते जाइए। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं अगला हमारा क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है द प्लांट सेल्स, पादप कोशिका, विदाउट न्यूक्लियाई आर फाउंड इन, पादप कोशिका, यहाँ कौन सी पादप कोशिका ऐसी है जिसमें जो है न्यूक्लियस नहीं होता है? कह रहा रूट हेयर, नहीं ऐसा तो नहीं है। कह रहा वेसल एलिमेंट, और कह रहा है कैम्बियम, और कह रहा है कंपेनियन सेल्स। तो बताइए फटाफट के अंदाज में इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्त? देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, तो इसका राइट आंसर है वेसल एलिमेंट। ठीक है, वेसल्स में ये देखिए मैच्योरिटी पर क्या होता है, एट द मैच्योरिटी न्यूक्लियस आर एब्सेंट। ठीक है, किसमें, वेसल्स में, वेसल्स में परिपक्व होने पर, वेसल्स परिपक्व होने पर इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो गया, बी नंबर 5 का, बी नंबर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है प्रेजेंस ऑफ कैस्पीरियन स्ट्रिप, कैस्पीरियन पट्टी का पाया जाना कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, किसका मुख्य लक्षण है? कैस्पीरियन स्ट्रिप का पाया जाना किसका मुख्य लक्षण है? कह रहा एपिडर्मिस का, ये बाह्य त्वचा है भाई, जैसे आप देखते हैं ये एपिडर्मिस है, फिर उसके बाद यहीं से जो है रूट है तो रूट हेयर भी निकलेगा, फिर कार्टेक्स होता है, फिर बीच में क्या होता है, यहाँ इंडोडर्मिस होता है, इंडोडर्मिस के नीचे पेरीसाइकिल होता है, पेरीसाइकिल फिर जाइलम और फ्लोएम, ऐसा कुछ यहाँ पर कार्टेक्स होता है। ठीक है, अब आप जानते हैं कि इंडोडर्मिस में ही क्या पाई जाती है, कैस्पीरियन स्ट्रिप्स होती है। क्या पाई जाती है दोस्त, कैस्पीरियन स्ट्रिप्स होती है, किसमें, इंडोडर्मिस में। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, इसका राइट आंसर हो गया डी नंबर 6 का, डी नंबर इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 7 क्या करा उसको भी देख लेते हैं फटाफट के अंदाज में। देखिए कह रहा वुड इज अ कॉमन नेम ऑफ, कह रहा है वुड किसका कॉमन नेम है, वुड किसका कॉमन नेम है। अब ऐसा 4 ऑप्शन आपके सामने आ रहा है, देख लीजिए क्या रहा है, कह रहा फ्लोएम, 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 और सेकेंडरी जाइलम, और कह रहा कैम्बियम, और कह रहा वैस्कुलर बंडल। मेरे भाई वैस्कुलर बंडल तो ही ना है, इसमें बीच में कैम्बियम होती है, इसमें जो है जाइलम भी होता है और फ्लोएम भी होता है। मेरे भाई वैस्कुलर बंडल नहीं होगा और कैम्बियम भी नहीं होगा, फ्लोएम भी नहीं होगा, तो होगा क्या, सेकेंडरी जाइलम, द्वितीय जाइलम। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है बी नंबर, बी इसका सही आंसर है। ठीक है, 7 का इसका बी नंबर इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर हमारा अगला क्या कर रहा है, 8 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8 नंबर का। तो जरा देखिए ध्यान दीजिए, 8 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको भी देख लेते हैं। कह रहा है द चीफ फंक्शन, मुख्य कार्य ऑफ पैरेनकाइमेटस टिश्यू। देखो भाई टिश्यू जो होते हैं, जो सिंपल टिश्यू होते हैं, सिंपल टिश्यू, सिंपल टिश्यू, सरल ऊतक, तो ये होते सिंपल ऊतक जो होते हैं, सिंपल टिश्यू PCS, कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। और सरल ऊतक उसे कहते हैं जो एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, और कॉम्प्लेक्स टिश्यू उसे कहते हैं जो एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, उसमें 2 प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। अब इसमें सिंपल टिश्यू जो है 3 प्रकार, पैरेनकाइमा, कोरेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, यहाँ पर पैरेनकाइमा, तो इसी की बात कर रहा है। पैरेनकाइमा का मुख्य कार्य क्या है, पैरेनकाइमा का मुख्य कार्य होता है दोस्त, कह रहा है स्टोर फूड मटेरियल्स, फूड मटेरियल को स्टोर करना, सिंथेसाइज फूड की एब्जॉर्प्शन, मॉइस्चर, एब्जॉर्ब मॉइस्चर की, कंडक्ट फूड मटेरियल्स। बताइए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर तो होगा मेरे भाई स्टोर फूड मटेरियल्स। खाद्य पदार्थ को क्या करता है, संचित करता है। कौन संचित करता है, पैरेनकाइमेटस टिश्यू। देखिए एक बात और बता दें, इसकी जो वाल होती है थिन होती है, और जिसकी वाल थिन होती है वो पक्का लिविंग होता है। कैसा होता है, लिविंग।
और इसकी वाल थिक होती है। अब आप सोचेंगे थिक है तो डेड होगा, नहीं, ये थिक वाल है लेकिन ये भी लिविंग होते हैं, और इसकी वाल थिक होती है लेकिन ये डेड होते हैं। कैसे होते हैं? डेड होते हैं। ये जरा ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। उसमें लिग्निन होती है, इसमें सेलुलोज और पैक्टिन होती है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है मोनोकाट रूट, एक बीजपत्री पौधे की जड़ डिफर्स भिन्न होती है फ्रॉम डाइकाट रूट, द्विबीजपत्री पौधे की जड़ से एक बीजपत्री पौधे की जड़ किसके कारण, किसमें मतलब ये कह रहा भिन्न होती है। कह रहा स्कैटर्ड वास्कुलर बंडल, नहीं। कह रहा वेल डेवलप पीथ, कह रहा रेडियली अरेंज्ड वैस्कुलर बंडल्स की ओपन वैस्कुलर बंडल्स। मेरे भाई इसका राइट आंसर हम आपको बता देते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होता है? वेल डेवलप पीथ होता है। क्या होता है? वेल डेवलप पीथ होता है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 10 की तरफ फटाफट के अंदाज में। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, ठीक है। देखिए एक्सप्लेनेशन मेरे भाई, एक्सप्लेनेशन इसका मैंने बताया जब एक्सप्लेनेशन होगा तो क्वेश्चन संख्या कम होगी, टाइम ज्यादा होगा, ठीक है। अभी देखिए क्वेश्चन ज्यादा शामिल करने हैं हमको फटाफट के अंदाज में। कह रहा है कि मैकेनिकल टिश्यू जो यांत्रिक सहारा प्रदान करने वाला ऊतक होता है, कंसिस्टिंग ऑफ लिविंग सेल्स, जो जीवित कोशिकाएं जिसमें होती हैं, और ऐसा कौन सा टिश्यू है जिसमें जीवित कोशिकाएं होती हैं और मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करता है, यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। कह रहा है कि स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है, इसकी डेड सेल होती है। इसकी सेल कैसी होती है? डेड होती है, तो ये होगा नहीं। कह रहा है कोलेनकाइमा, कह रहा है क्लोरेनकाइमा। अच्छा एक बात और समझिए, ये क्लोरेनकाइमा क्या है मेरे भाई? जब पैरेनकाइमा की कोशिकाओं में हो या पैरेनकाइमा और कोलेनकाइमा इनकी कोशिकाओं में जब क्लोरोप्लास्ट आ जाता है तब उसे कहते हैं क्लोरेनकाइमा, ठीक है। जब पैरेनकाइमा की कोशिकाओं में जब क्या जाता है क्लोरोप्लास्ट उत्पन्न हो जाता है तो उसे कहते हैं क्लोरेनकाइमा, ठीक है। अब एक नाम है एरेनकाइमा, एक नाम है प्रोजेनकाइमा। मेरे भाई आप प्रोजेनकाइमा क्या है इसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। प्रोजेनकाइमा क्या है, प्रोजेनकाइमा क्या है, इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरा बताइए तब हम जाने। लेकिन हम यहां बता रहे हैं ये क्या होती है भाई? लिविंग सेल्स तो होती है लेकिन मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करती है। ये कौन सा होता है? कोलेनकाइमा। अभी मैंने इसकी चर्चा किया था, ठीक है, अभी पीछे ही मैंने इसकी चर्चा किया था। और लिविंग होती है, स्टोर फूड मटेरियल का काम करती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 11 की तरफ चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल्स आर फाउंड इन, सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल किसमें पाई जाती हैं? सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल। देखिए मैं आपको बता दूं, जो जाइलम होता है, जाइलम में क्या क्या होते हैं? ट्रैकीड्स होता है, ट्रैकीड्स और वेसेल्स, जाइलम पैरेनकाइमा और जाइलम फाइबर, ठीक है, जाइलम फाइबर। और फ्लोएम में क्या होता है? इसमें आप समझिए सीव ट्यूब एलिमेंट होता है, सीव ट्यूब एलिमेंट्स होता है, और इसमें कंपेनियन सेल्स होती हैं, और फ्लोएम पैरेनकाइमा होती है और फ्लोएम फाइबर होती है। तो ये कहाँ है सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल्स? तो ये है मेरे भाई, आप देख लो किसमें होती है? जाइलम में नहीं, कैम्बियम में नहीं, मेरिस्टेम में नहीं। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है फ्लोएम, ठीक है। 11 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या है? डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर हम 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है उसको भी देख लेते हैं फटाफट के अंदाज में। कह रहे सिस्टोलिथ्स आर, देखो मेरे भाई ये सिस्टोलिथ बहुत बार आया है, सिस्टोलिथ को जरा ध्यान रखना, ये बहुत बार आया है। सिस्टोलिथ क्या है, ठीक है, सिस्टोलिथ क्या है, ये बहुत बार आया है। तो इसका राइट देखिए, कह रहा है क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। जी बिल्कुल, कैल्शियम कार्बोनेट का ही ये क्रिस्टल होता है। कौन? सिस्टोलिथ। इसका राइट आंसर क्या हो गया? ए ही इसका सही उत्तर है। और हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कोलेनकाइमा डिफर्स फ्रॉम स्क्लेरेनकाइमा। चलिए कोलेनकाइमा स्क्लेरेनकाइमा से किस प्रकार भिन्न है? कह रहा है हैविंग थिक वाल्स, दोनों में थिक वाल्स दोनों में होती है, ठीक है, कोलेनकाइमा में भी होती है और स्क्लेरेनकाइमा में भी होती है। इसकी वाल थिक होती है। कह रहा है रिटेनिंग प्रोटोप्लाज्म एट मैच्योरिटी, ठीक है, ये देखते हैं। और कह रहा है बीइंग मेरिस्टेमेटिक, नहीं, मेरिस्टेमेटिक ये कहाँ होते हैं? लगातार क्या इसकी सेल्स ग्रो करती हैं क्या? डिवाइड तो होती नहीं। हैविंग अ वाइड ल्यूमेन, नहीं। इसका राइट आंसर है रिटेनिंग प्रोटोप्लाज्म एट मैच्योरिटी, ठीक है, यानी परिपक्व अवस्था में भी इसमें प्रोटोप्लाज्म बना रहता है। किसमें भाई? कोलेनकाइमा में, ठीक है। स्क्लेरेनकाइमा तो डेड सेल्स हो जाती है, उसमें प्रोटोप्लाज्म नहीं होता। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई बी नंबर, इसका सही आंसर है, ठीक है। कौन सा? बी नंबर। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको भी देख लेते हैं। देखिए
कह द हिस्टोजन थियरी वाज प्रपोज्ड बाय। देखिए ये थियरी की अगर हम बात करें तो आपको बता दें, एक थियरी दी गई सबसे पहले सूट अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित। किससे? सूट अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित। किसमें? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में। किसमें? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में, ठीक है। सूट अपेक्स से संबंधित, सूट अपेक्स से संबंधित जो थियरी दी गई थी वो 3 थियरी थी, और एक थियरी है रूट अपेक्स से संबंधित। किससे? रूट अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित। इसमें जो थियरी दी गई 4 थियरी थी। कितनी थियरी है? 4 थियरी है। जो इसमें जो थियरी है सूट अपेक्स जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए है मेरे भाई, इसमें 3 थियरी कौन कौन सी है? एपिकल सेल थियरी। कौन सी है? एपिकल सेल थियरी है, ठीक है, जिसे नैगेली ने प्रपोज किया था। किसने किया था? नैगेली ने प्रपोज किया था। दूसरी हिस्टोजन थियरी, हिस्टोजन थियरी थी, इसे हैंस्टीन ने प्रपोज किया था। हैंस्टीन ने, ठीक है। एक है ट्यूनिका कार्पस थियरी, ट्यूनिका कार्पस थियरी, ट्यूनिका कार्पस थियरी, इसको किसने दिया था भाई? इससे स्मिथ ने दिया था। किसने? स्मिथ ने दिया था ट्यूनिका कार्पस थियरी, ये हैंस्टीन ने, ये नैगेली ने। अब इसमें भी थे एपिकल सेल थियरी, एपिकल सेल थियरी थी ही, हिस्टोजन थियरी थी ही, इन्होंने ही प्रतिपादित किया था नैगेली ने, और इसे हैंस्टीन ने ही। दूसरी क्विसेंट सेंटर, क्विसेंट सेंटर एक है कॉन्सेप्ट। दूसरा कोरपर कप्पे कॉन्सेप्ट, कोरपर कप्पे कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये है, ये क्लाउस ने इसे, क्लाउस ने बताया था, इसे स्वीप ने बताया था। किसने? स्वीप ने बताया था। तो अब आपको बता दें इसमें क्या करा, द हिस्टोजन थियरी वाज प्रपोज्ड बाय। हिस्टोजन थियरी किसने दिया? यहां देख लीजिए, हिस्टोजन थियरी किसने दिया? हैंस्टीन ने। इसका राइट आंसर क्या हो गया दोस्त? इसका राइट आंसर हो गया सी नंबर, सी इसका सही आंसर है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर, आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कर रहा है उसको भी देख लेते हैं फटाफट के अंदाज में। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कह रहा है ट्यूनिका कार्पस थियरी वाज प्रपोज्ड बाय। अब देखिए ट्यूनिका कार्पस थियरी किसने दिया? क्या स्ट्रासबर्गर ने दिया? नहीं, नैगेली ने। इन्होंने तो एपिकल सेल थियरी दिया था, एपिकल सेल थियरी दिया था, ठीक है। और दूसरा कह रहा हॉफस्टर, नहीं ये नहीं थे, स्मिथ। बिल्कुल ए इसका सही आंसर है। कौन सा? ए इसका राइट आंसर है। 15 का ए नंबर इसका सही जवाब है, ठीक है। 15 का ए नंबर। अगला क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 तो देखिए इसमें कह रहा है क्विसेंट जोन इज द जोन ऑफ, मतलब ये क्विसेंट जोन, क्विसेंट जो क्षेत्र है किसका क्षेत्र है? पहली बात बता दें आपको, ये है जो क्विसेंट जोन है, रूट का जोन है, रूट का, रूट अपेक्स का, ठीक है। रूट अपेक्स का जोन है। जैसे रूट आप देखते हैं सीधे चली जाती है, यहाँ पर कुछ ऐसा भी जोन होता है, क्विसेंट सेंटर कहलाता है, जहाँ पर क्या होता है, कह रहा है लीस्ट मियोटिक एक्टिविटी इन द रूट अपेक्स। कह रहा है लीस्ट मियोटिक एक्टिविटी इन द सूट अपेक्स तो नहीं है, रूट अपेक्स है, रूट अपेक्स, ठीक है। कह रहा है मैक्सिमम मियोटिक, मैक्सिमम तो होता नहीं, मैक्सिमम तो होता नहीं भाई, इसमें लो मियोटिक एक्टिविटी इन द रूट अपेक्स। इसका राइट आंसर क्या है? ए नंबर। और एक बात और यहाँ पूछा जा सकता है कि क्विसेंट सेंटर हाइविंग, तो अब ये क्वेश्चन बहुत आया जाता है दोस्त, लो डीएनए आरएनए एंड प्रोटीन, लो डीएनए आरएनए एंड प्रोटीन, इसको ध्यान रखना, घुमा करके पूछा जाने वाला है, ठीक है, ये पूछा जाने वाला है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ए नंबर इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर हम 17 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है डर्मेटोजन पेरिब्लेम एंड प्लूरोम, डर्मेटोजन पेरिब्लेम एंड प्लूरोम कह रहा है आर क्या है? कह रहा है कि परमानेंट टिश्यू है, नहीं परमानेंट नहीं है। कह रहा है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है कि इंटरकैलरी टिश्यू है कि सेकेंडरी टिश्यू है। हम आपको बता दें इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। देखो अभी मैंने आपको बताया था दूसरा हिस्टोजन थियरी, क्या बताया था? हिस्टोजन थियरी, हिस्टोजन थियरी। तो ये हिस्टोजन थियरी क्या कहता है? कहता है कि उसमें जो इसकी जो है सूट जो होती है, जो डेवलप करती रहती है, उसमें 3 क्षेत्र होते हैं। 3 क्षेत्र क्या क्या होते हैं? एक होता है भाई डर्मेटोजन और पेरिब्लेम और प्लीरोम, ठीक है। यही कहता है हिस्टोजन थियरी। तो ये किसका था ये भाई? ये दिया गया था सूट अपेक्स थ्योरी और रूट अपेक्स थ्योरी का जो ऑर्गेनाइजेशन है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में दिया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? इसका राइट आंसर हो गया बी नंबर। 17 का कौन सा आंसर सही है? बी नंबर सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है। 18 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है द अदर नेम्स फॉर सेकेंडरी कॉर्टेक्स
कॉर्क कैम्बियम और कॉर्क, ठीक है। कह रहा है इसका दूसरा नाम क्या है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, कॉर्क कैम्बियम और कॉर्क, ठीक है। एक आपको हम ट्रिक बता देते हैं, आप कभी इसमें कंफ्यूजन होके भूलोगे नहीं। कैसे आप ट्रिक बताते हैं, देखो सेकेंडरी कॉर्टेक्स, इसमें देख लो सबसे ज्यादा अक्षर किसमें दिख रहे हैं आपको भाई, इसमें हमारे हिसाब से सबसे ज्यादा तो अक्षर दिख रहे हैं फेलोडर्म में। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अक्षर हैं इसमें। तो इसमें भी सबसे ज़्यादा अक्षर हैं, इस सबसे ज़्यादा अक्षर, फिर इससे कम अक्षर इसमें कॉर्क कैम्बियम है, फिर इससे कम इसमें, तो सबसे ज़्यादा अक्षर इसमें है, फिर इससे कम इसमें, फिर इससे कम इसमें। और ज़्यादा दिमाग ना लगाइए, मैं आपको लेक्चर जब पढ़ाऊंगा आपको तब इसका मैं पूरा जो है एक्सप्लेनेशन कर दूंगा। तो इसका राइट आंसर हो गया बी नंबर, ठीक है। बी नंबर इसका राइट आंसर है, ठीक है। क्या है भाई, सेकेंडरी कॉर्टेक्स कहलाता है फेलोडर्म और कॉर्क कैम्बियम कहलाता है फेलोजन और कॉर्क कहलाता है फेलम, ठीक है। ये इसका राइट आंसर हो गया। तो चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 19 नंबर का क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। कह रहा है लैटिसिफेरस वेसल्स आर फाउंड इन, लैटिसिफेरस वेसल्स कहाँ पाई जाती हैं, ठीक है। लैटिसिफेरस वेसल्स कहाँ पाई जाती हैं, तो ये पाई जाती हैं दोस्त देख लीजिए। कह रहा है जाइलम टिश्यू में कि फ्लोएम टिश्यू में कि कॉर्टेक्स में कि नन ऑफ द अबव में, किसी में नहीं। तो भाई इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है सी नंबर कॉर्टेक्स, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट के अंदाज में, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले रहे हैं यार, ठीक है। आज थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया तो हम नहीं चाहते टाइम ज़्यादा हो। कह रहा है बॉर्डर्ड पिट ऑकर्स इन, बॉर्डर्ड पिट किस में पाया जाता है, बॉर्डर्ड पिट कह रहा है कंपेनियन सेल में कि स्यूप सेल्स में कि जाइलम वेसल्स में, स्यूप ट्यूब में मेंबर्स में, ठीक है। तो बॉर्डर्ड पिट पाया जाता है जाइलम वेसल्स में। इसका राइट आंसर क्या हो गया, इसका राइट आंसर हो गया सी नंबर, ठीक है, सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर रहा है, 21 कह रहा है क्विसेंट सेंटर इज प्रेजेंट इन, देख लिया ना क्विसेंट सेंटर फिर से आ गया। अब बताइए रूट अपेक्स में होता है, सूट अपेक्स में होता है, अभी मैंने बात किया था क्विसेंट सेंटर होता है रूट अपेक्स में, ठीक है। तो रूट टिप कह रहा है, सूट टिप कह रहा है कि फ्लावर टिप लीफ, ये तो होगा नहीं सूट और ये फ्लावर, तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है ए नंबर, रूट टिप में होता है, रूट के एकदम शीर्ष पे, ठीक है। तो चलते हैं हम अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं फटाफट के अंदाज में। कह रहा है अगला क्वेश्चन कह रहा है लिविंग पार्ट ऑफ फ्लोएम, फ्लोएम का लिविंग पार्ट क्या है। कह रहा है फ्लोएम सीव एलिमेंट, कंपेनियन सेल, ऑल ऑफ द अबव, फ्लोएम फाइबर, फाइबर तो होता नहीं मेरे भाई, जब फ्लोएम फाइबर नहीं होगा तो ऑल ऑफ द अबव भी नहीं होगा, ठीक है। अब बात आती कंपेनियन सेल और सीव एलिमेंट की, अगर ये सीव ट्यूब होता तो बोथ हो जाता मेरे भाई, बोथ, लेकिन बोथ ऑप्शन है नहीं, तो हम आपको बता दें इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा कंपेनियन सेल होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। देखिए कह रहा है हु क्वाइंड द टर्म टिश्यू, टर्म टिश्यू किसने दिया, ठीक है। टर्म टिश्यू किसने दिया ऐसा कह रहा है। कह रहा है हुक ने दिया, नेगेली ने दिया, ग्रीव ने दिया कि लीवेनहॉक ने दिया। तो टर्म टिश्यू किसने दिया, तो ये दिया दोस्त हम आपको बता दें यन ग्रीव ने, किसने, यन ग्रीव ने दिया टर्म टिश्यू, ठीक है। अब ये प्लांट टिश्यू की मैं बात कर रहा हूं, ये प्लांट टिश्यू टर्म दिया था किसने, यन ग्रीव ने, यन ग्रीव ने प्लांट टिश्यू टर्म दिया था, ठीक है। और जो एनिमल टिश्यू है उसके हम बाद में बात करेंगे भी, दूसरे जो साइंटिस्ट हैं उनका नाम आ जाएगा। कह रहा है रूट कैप इज नॉट फाउंड, रूट कैप किसमें नहीं पाई जाती है। कह रहा हॉलीहॉक में, कह रहा चाइना रोज में कि सनफ्लावर में नहीं, ये नहीं पाया जाता है किसमें, पिस्टिया में, क्योंकि हाइड्रोफाइट जो पौधे होते हैं, जो जलित भी पौधे होते हैं, जो जल में तैरने वाले पौधे होते हैं, उसमें रूट कैप नहीं होती है, ठीक है, उसमें रूट कैप नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, इसका राइट आंसर हो गया बी नंबर, पिस्टिया। अगला क्वेश्चन कह रहा है ट्यूनिका एंड कार्पस ऑर्गेनाइजेशन ऑकर इन, ट्यूनिका कार्पस जो थ्योरी है ये किसमें पाई जाती है। कह रहा है रूट अपेक्स, सूट अपेक्स, कैम्बियम, इंटर कैलरी, मेरिस्टेम, ठीक है। तो ट्यूनिका कार्पस थ्योरी किसमें होता है, ये भाई सूट अपेक्स से संबंधित है, सूट अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है। रूट अपेक्स से संबंधित मैंने बताया था 4 थ्योरी दी गई थी, अर्थात 4 कॉन्सेप्ट दिए गए। रूट अपेक्स से संबंधित कितने दिए गए, वो दिए गए मेरे भाई, सॉरी सूट अपेक्स से संबंधित 3 दिए गए, ठीक है। चलिए अब देखिए 3 में कौन कौन से थे सूट अपेक्स से संबंधित, मैंने बताया एपिकल सेल थियरी है, हिस्टोजन थियरी है और ट्यूनिका कार्पस थियरी। तो ट्यूनिका कार्पस पूछ रहा है तो सूट अपेक्स हो गया, इसका राइट आंसर क्या हो गया, इसका राइट आंसर हो गया बी नंबर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कोरपर कप्पे थ्योरी इज एप्लीकेबल फॉर, जो कोरपर कप्पे थ्योरी है किसके लिए एप्लीकेबल है। कह रहा है स्टेम अपेक्स नहीं, लीफ अपेक्स नहीं, ऑल ऑफ द अबव नहीं, रूट अपेक्स, जी हाँ रूट अपेक्स के लिए है कोरपर कप्पे। जो चौथा कॉन्सेप्ट था यही था जिसे स्वीप ने दिया था, स्वीप ने दिया था, ठीक है।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26 हो गया दोस्त। अब क्वेश्चन नंबर हम किसकी बात करते हैं, 27 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। कह रहा है जाइलम इन जिम्नोस्पर्म लैक, मतलब जिम्नोस्पर्म के जाइलम में किसका अभाव होता है, जिम्नोस्पर्म के जाइलम में किसका अभाव होता है, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो इसमें किसका अभाव होता है, कह रहा है ट्रैकिड्स का कि वेसल्स का कि जाइलम पैरेन्काइमा कि जाइलम फाइबर, किसका अभाव होता है, वेसल्स का, ठीक है, वेसल्स का। अब फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स का, ठीक है, किसमें, फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स का अभाव होता है। लेकिन कुछ ऐसा भी है, तीन जो है जैसे इफेड्रा है, वेलवेट्सिया है और नीटम है, नीटेल्स में नीटम, इफेड्रा, वेलवेट्सिया, उसमें क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, उसकी बात करेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो गया, जिम्नोस्पर्म के जाइलम में किसका अभाव होता है, वेसल्स का। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एरेनकाइमा टिश्यू इज फाउंड इन, देखो एरेनकाइमा आ गया, एरेनकाइमा, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा, एरेनकाइमा, ठीक है, और स्क्लेरेनकाइमा, काइमा काइमा आ रही है। तो एरेनकाइमा किसे कहते हैं हम आपको बता दें, जब पैरेनकाइमा की कोशिकाओं के द्वारा ही एयर स्पेस का फॉर्मेशन हो जाता है, एयर स्पेस बन जाता है, तब उसे कहते हैं एरेनकाइमा कहते हैं। और ये हाइड्रोफाइट्स पौधों में बनती हैं, किसमें पाया जाता है, हाइड्रोफाइट्स, जलोदभिद पौधों में, अर्थात जिसके कारण वो तैरते हैं। तो देख लीजिए, कह रहा है हाइड्रोफाइट्स, जीरोफाइट में होगा नहीं, मीजोफाइट होगा नहीं, सियोफाइट होगा नहीं, नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है ए नंबर, हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स में एरेनकाइमा टिश्यू पाए जाते हैं, ठीक है। तो दोस्त हम आपको बता दें कि यह थोड़ा आज हम आपके लिए जो है बहुत दिन बाद ये हम लेक्चर लेकर के उपस्थित हुए, जिसमें से जो आपका प्लांट टिश्यू है, प्लांट टिश्यू पर बनने वाले क्वेश्चंस के बारे में हमने बात किया। अब जल्द ही हमारा एनिमल टिश्यू पर क्वेश्चंस आने वाले हैं, जिसमें उस टॉपिक में हमारे प्लांट जो टिश्यू है इससे भी और एनिमल टिश्यू उससे भी जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं उनको भी शामिल करेंगे, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उसको भी शामिल करेंगे। लेकिन आज के लेक्चर में दोस्त बस यहीं तक, ठीक है। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर साथ। ओके, थैंक यू, जय हिंद।